बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 12 में स्पाइनल कार्ड को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले की तमाम लेक्चर्स मेरे चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं, आप लोग जाके विज़िट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो एसएल बेस्ड से रिलेटेड या असाइनमेंट वगैरह कुछ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। आज हम स्पाइनल कार्ड को डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था कि जो नर्वस सिस्टम है वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आते हैं। तो ये एक्चुअली ऑफ कोर्स दीज आर आल्सो मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स का से मिलकर बनी हुई होती हैं और ये कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करते हैं, कंट्रोल सेंटर के तौर पर काम करते हैं। अब ब्रेन को पढ़ने के बाद आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो स्पाइनल कार्ड है, जिसमें हम क्या करेंगे कि आपको पता है कि जो स्पाइनल कार्ड है इसमें नर्व फाइबर्स मौजूद होती हैं, नर्व्स मौजूद होती हैं। अब ये जो नर्व्स होती हैं वो ट्यूब्यूलर फॉर्म में होती हैं। किस फॉर्म में होती हैं? ट्यूब्यूलर फॉर्म में नर्व्स मौजूद होती हैं। आप कह सकते हो इट इज़ द बंडल ऑफ ट्यूब्यूलर नर्व्स। ओके, ट्यूब्यूलर बंडल्स ऑफ नर्व। अब ये एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम द मिड ब्रेन। आप इसे ब्रेन स्टेम भी कह सकते हैं, ब्रेन स्टेम भी कह सकते हैं। अब एक्चुअली व्हाट इज ब्रेन स्टेम कि जिसमें आपका मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स और जो मिड ब्रेन है ये तीनों मिलकर क्या कहलाती हैं? ब्रेन स्टेम कहलाती हैं। और ब्रेन स्टेम से क्या नीचे स्टार्ट होता है? स्पाइनल कार्ड स्टार्ट होता है। ओके, अब ये जो यही स्पाइनल कार्ड है ये डाउन द बॉडी, लोअर बॉडी के लोअर पोर्शन तक चला जाता है। अब इसको सराउंड कौन करता है? ठीक है, इसको सराउंड कौन करता है? इट इज सराउंडेड बाय वर्टिब्रल कॉलम। ओके, कि कौन सराउंड करता है? वर्टिब्रल कॉलम सराउंड करता है इसको। ओके, अब उसके अलावा मेन चीज क्या है? इट इज आल्सो प्रोटेक्टेड बाय मेनिंजेस। प्रोटेक्टेड बाय मेनिंजेस। ओके, 3 लेयर्स ऑफ मेनिंजेस क्या करती हैं? इनको प्रोटेक्ट करती हैं। ओके, और यहाँ से मतलब इनको न्यूट्रिएंट्स वगैरह, फ्लूइड वगैरह ये मिल रहा होता है। अब इस स्पाइनल कार्ड में 2 पोर्शंस होती हैं। कितनी पोर्शंस? 2 पोर्शंस होती हैं। अब उन 2 पोर्शन में वन है वाइट मैटर और दूसरा है ग्रे मैटर। एक है वाइट मैटर और सेकंड है ग्रे मैटर। अब जो वाइट मैटर है ये सेंट्रल पार्ट है। ये क्या है? सेंट्रल रीजन है। अब उस सेंट्रल रीजन में ये देखो, ये स्पाइनल कार्ड है। अब इसमें ये जो ये सेंट्रल रीजन है, ये वाला, ये इसका नाम क्या है? ये क्या है? वाइट मैटर क्या है कि आउटर साइड पे मौजूद होता है। आउटर साइड पे मौजूद होता है। ये देख रहे हैं ये वाला, ये क्या है? ये वाइट मैटर आउटर साइड पे मौजूद होता है और ये मेलिनेटेड एक्सॉन मौजूद होती है। मेलिनेटेड का क्या मतलब है? मेलिनेटेड मतलब जिसमें माइलिन शीट मौजूद होता है। ऐसे एक्सॉन्स क्या होते हैं इसके पास मौजूद होती हैं, ठीक है, इस वाइट मैटर में। ओके, अब जो ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर कहाँ होता है प्रेजेंट? ये सेंट्रल पार्ट है। ये क्या है? सेंट्रल पार्ट ऑफ स्पाइनल कार्ड है। और इसमें ये ऑफ कोर्स बटरफ्लाई शेप्ड होता है। कौन सी शेप? कि ये बटरफ्लाई शेप्ड होता है। ओके, यहां देख ले कि ये सेंट्रल वाला ये रीजन दिख रहा है, एक्चुअली इट इज ग्रे मैटर। ये सेंट्रल होता है और ये बटरफ्लाई शेप्ड होता है। इसमें सेल बॉडीज मौजूद होती हैं एंड कंटेन सेल बॉडीज। मैं यहाँ लिख लेता हूं कि इसमें क्या मौजूद होती हैं? सेल बॉडीज मौजूद होती हैं। सेल बॉडीज किसमें मौजूद होती हैं? इस ग्रे मैटर में मौजूद होती हैं। अब इसमें जो ये स्पाइनल कार्ड है इसमें 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स होती हैं। कितने पेयर्स? 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स।
अब ये जो 31 पेयर्स हैं ये ऑलमोस्ट क्या होती है, मिक्स्ड, कुछ सेंसरी होती हैं, कुछ क्या होती हैं सेंसरी नर्व्स होती हैं, कुछ क्या होती हैं मोटर नर्व्स होते हैं, ओके। और उसके अलावा सम क्या होती है मिक्स्ड नर्व होती है, मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। अब ये जो मतलब 31 पेयर्स ऑफ जो स्पाइनल नर्व्स निकलते हैं उनके 2 रूट्स होते हैं। मतलब कितने रूट्स होते हैं कि 2 रूट्स होते हैं। उनमें से एक रूट का नाम है डॉर्सल रूट, डॉर्सल रूट, ठीक है। फर्स्ट ये कि इसमें जो नर्व इम्पल्सेस नंबर ऑफ सॉरी मतलब जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं तो वो 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती हैं, जिनमें से कुछ सेंसरी, कुछ मोटर और कुछ मिक्स नर्व्स होती हैं। अब इनके 2 रूट्स हैं, ऐसे समझ लें। अब उन 2 रूट्स में एक है डॉर्सल रूट और दूसरा है वेंट्रल रूट। डॉर्सल और वेंट्रल रूट, वेंट्रल रूट। अब जो डॉर्सल रूट है ये मैं ऐसे आपके सामने ठहरा हूँ, दिस इज, ये जो मेरा फ्रंट पार्ट है, ये जो फ्रंट फेस है ये क्या है वेंट्रल रूट है, और जो डॉर्सल है ये क्या है हमारा बैकवर्ड है। इसी तरीके से आप फिशेज या एनिमल की बात कर लो, उनका जो ऊपर वाला हिस्सा है क्या है वो डॉर्सल है, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो क्या है वेंट्रल है, ओके। तो जो डॉर्सल रूट होता है ये आपको इस साइड पे इस डायग्राम में ये डॉर्सल रूट नजर आ रहा है। अब इस डॉर्सल रूट में एक गैंग्लियन भी मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है, मैं यहाँ आ गैंग्लियन भी लिख रहा हूं। क्या मौजूद होता है, एक गैंग्लियन भी मौजूद होता है। अब उसके नीचे क्या मौजूद है, ये वेंट्रल रूट मौजूद है। अब ये डॉर्सल और वेंट्रल रूट आगे जाके दोनों मिक्स हो जाती हैं, इकट्ठे चलते हैं बाद में, ओके। शुरू में ये सेपरेटली राइज होते हैं, फिर बाद में क्या हो जाते हैं ये दोनों मिक्स्ड हो जाती हैं। अब इस साइड पे इस डायग्राम को समझे जरा कि ये सेंसरी न्यूरॉन है। सेंसरी न्यूरॉन का क्या काम है, ये इंफॉर्मेशन को लेके आता है। अब इस स्पाइनल कार्ड में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया गया, प्रोसेस के बाद क्या होता है कि मोटर न्यूरॉन के जरिए उसे किस तक भेज दिया जाता है, इफेक्टर तक भेज दिया जाता है, ओके। अब नेक्स्ट क्या चीज है, इसका फंक्शन क्या है, मेन इसके व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कार्ड। पहली फर्स्ट नंबर पे ये कि ये ब्रेन, ऐसा समझ चले कि ये आपके ये लिंक करता है किसको, ब्रेन एंड द बॉडी पार्ट्स। मतलब जो ब्रेन और दूसरे बॉडी के पार्ट्स हैं उनको लिंक करता है, और इसी बेस पे ये वर्क करता है, वर्क एज कोऑर्डिनेटर, वर्क एज कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करता है, ठीक है। और उसके अलावा एक और इसका छोटा सा फंक्शन है कि कंट्रोल्स द रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस, एक्चुअली रिफ्लेक्सेस क्या होती हैं ये हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर क्या है, एक्चुअली ये इनवॉलंटरी एक्शंस हैं जो डायरेक्टली स्पाइनल कार्ड से परफॉर्म हो जाते हैं, ओके। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और उसके अलावा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ, ओके। अल्लाह हाफिज़।